और प्रभु की निकटता के रंग। तो ये जो रंग है ये अष्ट सखियों का प्रतीक है। होली किसने खेली, किसने बनाई, किससे बनी? श्री कृष्ण ने खेली। तो श्री कृष्ण ने जो रंग हैं ये भी जो अष्ट सखियां हैं कृष्ण की, जो आज तक भी नजदीक हैं, अलग नहीं हुई। अब उधर जाओ, कई मंदिरों में देखा होगा, हमारे उधर मायापुर में तो है, बीच में राधा कृष्ण है, चारों तरफ सखियां हैं। अष्ट सखियों के नाम से ही रंग भगवान ने चुने। तो आज का बहुत पवित्र त्योहार है। आज भगवान ने क्या कि अपने मन की बुराइयों को निकालकर अच्छाइयों को भरें और भुला दें। कहते हैं ना, बुरा मत मनाना, हम रंग लगाते हैं और बोलते बुरा मत मनाना, आज होली है, बुरा न मानो होली। बुरा मत मनाना। कि अगर आपके मन में हमारा कोई मन मुटाव है उसको निकाल ले और खुशी खुशी से प्रभु के आज होली उत्सव को मनाएं, रंगों को लगाएं, एक दूसरे को रंगों में लाल करें। लाल लाल रंग का क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है। हरे रंग से शक्ति, है ना। तो पीला रंग, पीला रंग तो है ही पीताम्बरी प्रभु का। तो प्रभु के निकटता, ये सब जो रंगों का है महत्व, ये भगवान ने बहुत अच्छा थोड़ी लाइट। तो भगवान के आज इस होली उत्सव में हम इकट्ठे हुए हैं। तो आज शालिनी के घर, शालिनी है ना? हाँ, शालिनी के घर भगवान ने चुना है ना, अपना उत्सव मनाने के लिए। होलिका क्या थी? होलिका एक घमंड, चालाकी। होलिका आज के दिन से 3 पात्र हैं आज के दिन के होली के, हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद। हिरण्यकश्यप क्या है कि जो अगर प्रभु से हमें शक्ति मिलती है उसका उपयोग कैसे करना है, दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है। अब हिरण्यकश्यप इतना अच्छा उसको वरदान मिला, किसी से मर नहीं सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसका दुरुपयोग किया। कि मैं जिससे वरदान लिया, अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, गुरु से या बच्चे माता पिता कितना करते हैं, माता पिता से लेके वो बड़े होते हैं, बाद में वो माता पिता को आंख दिखाते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, गुरु से शिक्षा लेकर हम उस गुरु की आज्ञा नहीं मानते। ऐसे ही उसने भगवान से भी हम कुछ, भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन हम भगवान का शुक्रिया ना करें। तो ऐसे हिरण्यकश्यप से ये है, हिरण्यकश्यप घमंड का प्रतीक है। होलिका चालाकी, उसको भी कितना अच्छा वरदान मिला था, लेकिन उसने क्या किया? अपने भाई को क्या बोला कि तेरे से नहीं मरता ना, किसी से नहीं मर रहा, कितने दुख दिए। 5 तत्व से शरीर बनता है और 5 तत्व हैं, और 5 तत्वों से ही उसको पानी में फेंका कि डूब जाएगा, मरेगा, जानवर जो जीव जंतु हैं इसको खा जाएंगे। पहाड़ से गिराया, नहीं मरा, उसको कहीं भी मतलब उसकी जीत नहीं हुई। तो होलिका ने कहा, क्या कहा? चालाकी। जो ब्रह्मा का वरदान, उसको एक चुनरी ऐसी मिली। तपस्या इतनी करते थे, इतनी करते थे। आज भी जो तांत्रिक लोग हैं, जो दूसरों का बिगाड़ने के लिए करते हैं, वो तपस्या बहुत करते हैं। जो वैष्णवी हैं, साधु संत हैं, वो सिंपल भक्ति करते हैं, उसमें कोई आडंबर नहीं होता, उसमें कोई चालाकी नहीं होती। तो ये इतने हजारों हजारों साल एक एक पाँव के ऊपर भी क्या, पाँव के एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर, हाथ ऊपर होकर करके तपस्या करते थे। लेकिन इतना वर लेने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद उसका जो दुरुपयोग करते थे, जिससे वर लेते थे उसी को खत्म करना चाहते थे कि अब हम आज़ाद हो जाएं, हमें इनका डर ना रहे, जिनसे हमने लिया है वो हमारे से छीन ना ले। तो उन्हीं के ऊपर ही हैवी हो जाते थे। तो होलिका को ब्रह्मा ने क्या दिया? इतने वरदान, तपस्या करी थी, उसको वरदान मिला कि मैं कभी जलूँ ना। ब्रह्मा जी ने इसको एक चुनरी ऐसी दी थी कि तू इसको ओढ़ कर कहीं भी आग में भी कूद जाएगी ना तो नहीं जलेगी। इसने उसकी परीक्षा की तो नहीं जली। इसको उसका अभिमान था, और क्या चालाकी से
भाई का साथ दिया कि मैं करूँगी, और प्रहलाद को लेकर बैठ गई गोद में, आप जली। तो इसलिए भगवान होलिका से आज शिक्षा ले कि हम चालाकी ना करें, जैसे अंदर से हैं वैसे ही सामने प्रकट हो किसी के, हम अंदर छुपाव ना रखें। और हिरण्यकश्यप से ये लें कि जिससे हमने कुछ लिया है उसके प्रति हम भाव रखें, श्रद्धा रखें। गुरु हैं, माता पिता हैं, कोई भी बड़ा है, उससे अगर कोई ज्ञान लेना है, लिया है तो उसको समझें, ना कि उसको आगे से आंख दिखाएं तो कौन होता है, या उससे लेकर शिक्षा हम उसी के ऊपर ही हैवी हो जाए। तो हिरण्यकश्यप ये सिखाता है। और प्रहलाद क्या कहता है कि हम आज होली के दिन, होलिका के दिन अपने अंदर की जो प्रहलाद है, शक्ति है, उसको जगाएं। प्रहलाद क्या है? भगवान का पुत्र, क्योंकि भगवान ने उसको पाला, रक्षा करी। तो प्रहलाद हमें ये शिक्षा देता है कि हम भी अपने अंदर के भगवान को, जिसके हम अंश हैं, जिसके हम पुत्र हैं, हम उस पिता को याद करें कि वो पिता कैसे आग में से भी बचा लेता है, कैसे छल कपटियों से भी बचा लेता है, हिरण्यकश्यप जैसे से भी बचा लेता है। तो आज का दिन, ये होलिका शिक्षा देने वाला दिन है, रंगों का त्योहार है। हम अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो काला रंग है, इसीलिए कहते हैं ना काला कपड़ा साधु संत कहते हैं ना नहीं पहनना। अब इधर ज्यादा ही काला पहनते हैं। अब जितने संत महात्मा हैं वो कहते हैं काला नहीं पहनना, इधर काला पहनते हैं। काला क्या है? काला वैसे तो शुद्ध है, भगवान ने अपनी कमली ओढ़ी थी काली, लेकिन हमारे लिए कहते हैं कि हमारे लिए ये जो काला है, ये काला कहते हैं ना, तू दिल का काला है ना। लेकिन यहाँ पर जो रिवाज है, जैसे अब देखो शास्त्रों के हिसाब से तो बहुत कुछ बदल गया, जैसे चलता है वैसे। अब ठीक है, तो वैसे चलना पड़ता है। बाकी शास्त्रों की बात कह रही हूँ मैं, आपकी यहाँ की बात नहीं कह रही। शास्त्रों की कह रही हूँ कि भगवान कहते हैं कि मैंने 7 दिन अगर आप एक कपड़ा पहनो तो मैंने 7 रंग बना दिए हैं, है ना। आप हरा पहनो, सोमवार को वाइट पहनो, मंगलवार को रेड पहनो, वीरवार को पीला पहनो, है ना। तो मैंने सारे बनाए हैं। शनिवार को नीला पहन लो, ब्लू कलर पहन लो। तो भगवान कहते हैं मैंने 7 दिन के तुम्हारे चुन के रंग बनाए हैं, फिर भी तुम क्यों पहनते हो। तो अपने मन सफ़ेद के ऊपर जो है, कोई भी हम जब भगवान की भक्ति करना चाहेंगे तो सफ़ेद कपड़े के ऊपर ही भगवान, आज की होली के रंग हमारे ऊपर ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े कि भक्ति का रंग चढ़े, प्रेम का रंग चढ़े, प्रभु के भावों का रंग चढ़े। हम भी प्रहलाद बने कि वो प्रहलाद जिसके लिए भगवान ने वो रूप जो किसी ने नहीं देखा था, किसी ने नहीं सुना था, वो भी धारण किया, नरसिंह भगवान का। बोल प्रहलाद भगत की जय, नरसिंह भगवान की जय। तो ऐसे हमारे लिए भी भगवान आते तो हैं, हमें समझ नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करेंगे कि हे होलिका माता, आज होलिका जलेगी, उसमें हम सारे अपने जो पिछले विषय विकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब रंग हैं, उनको जलाकर प्रभु भक्ति के रंग हमारे ऊपर आए। हे होलिका माता, कितनी कृपा करना कि हमारे ऊपर प्रभु प्रेम का रंग चढ़े, प्रभु भक्ति का रंग चढ़े, प्रभु नाम का रंग चढ़े, और भक्तों प्रेमियों के संग का रंग चढ़े। क्योंकि जब भक्तों के संग में बैठेंगे तो प्रभु का रंग लगेगा ही लगेगा। कोयले की खान में जाएंगे, चाहे कितना बचे, कहीं ना कहीं कालापन लगेगा। तो ऐसे ही अगर भक्तों के संग में बैठेंगे तो किसी न किसी, हर भक्त अपने इष्ट को याद करता है। तो जब कोई ना कोई चर्चा होगी तो क्या होगा, कोई शंकर की चर्चा करेगा, कृष्ण की करेगा, कोई माँ की करेगा, गुरु की, तो क्या होगा, वो वातावरण शुद्ध होगा, भक्तों का संग लगेगा, रंग लगेगा, वही अलग अलग रंग, अलग अलग भाव निकलेंगे, तो भक्तों के संग से हम रंगेंगे। इसीलिए कहते हैं पहली भक्ति संतन कर संगा, कि संतों के संग से हमें कुछ मिलता है। सत्संग का प्रभाव जो है ये बहुत भारी है। कहते कलयुग नेवन केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे बारा। कलयुग में जो भक्ति पर, ये जो आज इतनी शुभ दिन है,
आज आपने सुना होगा श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। असली आज का दिन ही था जिस दिन उनका जन्म हुआ था। वो आज की फाल्गुन की पूर्णिमा थी और ग्रहण लगा हुआ था। सब लोग नदी, 3 नदियां मायापुर में जब मिलती है, उन्होंने ये वहाँ पर एक अद्वैत स्वामी जी तपस्या कर अपनी पूजा कर रहे थे। पहले लोग वही शालिग्राम की पूजा करते थे, स्नान कराओ, पूजा करो, तिलक लगाओ, भोग लगाओ, वो पूजा कर रहे हैं। और मायापुर में उन्होंने देखा कि बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत रोग फैल गया है, बीमारी फैल गई है। पूजा करते करते भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप तो कलयुग के निवारक हो, आप यहाँ पर आओ, प्रकट हो, यहाँ के जो वातावरण है उसको शुद्ध करो, यहाँ के दुखी भक्त जो हैं उनका आकर सहायता करो। देखो, सच्ची पुकार कहाँ पर की? बंगाल में। मायापुर धाम जो है बंगाल में है। बंगाल में वो साधु तपस्वी मुनि पूजा करते करते भाव से प्रभु को याद कर रहे हैं, और वो पुकार वृंदावन में गोलोक धाम में कान में पड़ी। तो भगवान ने सोचा, उनको कहा कि मैं आ रहा हूं। अब आ रहे हैं भगवान, तो बहुत उनको हुआ। जैसे श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन भगवान ने देवकी को, वसुदेव जी को प्रण दिया था। देवकी और वसुदेव और यशोदा और नंद बाबा, ये पहले देवकी और वसुदेव ने तपस्या की। उनको भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा आपके घर पुत्र बनकर। उसके बाद अभी उनका प्रण पूरा नहीं हुआ था, उन्होंने डेट दी कि उस दिन आऊंगा। उसके पहले ही नंद बाबा और यशोदा माँ की तपस्या शुरू होगी। और यशोदा माँ की तपस्या इतनी गंभीर थी, इतनी गंभीर थी कि वो कृष्ण 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 करती रहती थी, और यही कहती थी, कृष्ण कब आओगे मेरी गोदी में, कब खिलाऊंगी। फिर श्री कृष्ण, हे विष्णु भगवान, कब आओगे आप मेरी गोदी में, मैं आपको खिलाऊंगी, आप मेरे बच्चे बनकर कब आओगे। रोती थी, भाग जाती थी घर से, जंगलों में घूमती थी, पीछे पीछे नंद बाबा घूमते थे। यशोदा माँ पुकारती पुकारती गिर जाती थी, और नंद बाबा को पता नहीं चलता था। भगवान आकर उसको मुंह में जल डालते और उसको उसका सिर गोदी में रखकर उसको सहलाते। तो एक बार उसकी आंख खुल गई। अभी नंद बाबा पानी लेके आ ही नहीं रहे थे, उसके पहले भगवान ने आकर उसको संभाला और उसके मुंह में जल डाला। जैसे ही यशोदा माँ की आंख खुली तो बोले, माता माता। तो बोलती, तू पुत्र बन के आ फिर मेरी गोदी में। तो भगवान कृष्ण की, विष्णु भगवान की आंखों में आंसू आए कि माता, तेरी भक्ति देखता हूँ, तेरा प्रेम देखता हूँ, तो मैं विवश हो गया हूँ कि मैं पहले प्रण दे चुका हूँ देवकी और वसुदेव को कि मैं तुम्हारे घर पुत्र होकर आऊंगा। आज आपकी जो ये लगन, तड़फ, ललक, ये आपकी जिज्ञासा, आपका प्रेम, आपकी विवशता, आपका पागलपन, विरह जो है, विरह की आग है, इसको देखकर तो मैं सोचता हूँ मैं अभी आपकी गोदी में आपकी जाऊं ही ना कहीं। तो बोलती, फिर देर किस बात की। अब भगवान इतनी चिंता में, इतनी चिंता में जब गए तो लक्ष्मी माँ ने कहा, क्या बात, आप बहुत चिंतित हो, आप पत्नी के साथ कुछ दुख नहीं बांटोगे तो कहाँ बांटोगे, आप बताओ आपके दिल में दुख क्या है। बोलते, लक्ष्मी कुछ ना पूछ, मैं ऐसे फंसा हूँ कि मैं क्या करूँ, दोनों ही मेरे लिए उतावली हैं, मैं क्या करूँ। तो तभी फिर भगवान ने कहा, लक्ष्मी ने कहा, आप ऐसे करो, परंतु दोनों का पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों को कहा, रघुकुल रीत चली सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कहते, मैंने तो राम रूप में जब आया था, मैंने अपना हर वचन प्राण से निभाया था, अब मैं झूठा पड़ूंगा, अब क्या करूं। तो बोलते, ऐसे है, आप झूठे नहीं पड़ोगे। कहते ना, कई बार पत्नी अच्छी सलाह देती है, पति का काम अच्छा बनता है, उस मुश्किल से निकल जाता है। तो बोला, आप ऐसे करो, आप दोनों के घर जाओ। बोलते, तूने कह दिया, आसान है, दोनों के घर में कैसे जाऊंगा। तो फिर भगवान ने क्या किया, देवकी के घर जन्म लिया। बोलते, जन्म देवकी के घर लूंगा, लेकिन खेलूंगा यशोदा माँ की गोदी में।
उसकी तपस्या देवकी से भी अधिक थी। तपस्या नहीं, उसका प्यार था, पुकार थी भाव से। देवकी ने तो तप किया था, तपस्या की थी। यशोदा माँ ने खाली पुकारा था प्रेम से, कब आओगे विष्णु भगवान, मेरी गोदी में कब खेलोगे, सिर्फ पुकारा था प्रेम से। तो प्रेम जीत गया तपस्या, है ना। जन्म लिया देवकी के घर, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, नहलाया, सजाया सवारा, आनंद किसने लिया, यशोदा माँ ने। तो वो ही जब कृष्ण बन के आए थे, सारा परिकर जो गोकुल धाम का था सारा आया था वृंदावन में, कोई कोई रूप धर के। ऐसे ही आज के दिन जब श्री कृष्ण चैतन्य रूप बन के आए थे, तो आज भी उनका सारा परिकर वहाँ पर बंगाल में आया था। अब ये जो चैतन्य महाप्रभु है, ये है श्री कृष्ण। इनको राधा जी का श्राप था। राधा जी के विरह में जब कृष्ण राधा बोलती थी कृष्ण जी को कि हम पुकारते हैं, आप आते नहीं हो, बंसी सुनाते नहीं हो, आप और कहीं जाते रहते हो, आप क्या जानो हमारे दिल की तड़फ, कि हम आपके इंतजार में कितना तड़पते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप कभी राधा बनो और मैं कृष्ण बनूं, फिर आप जब मेरी इंतजार में तड़पो, तब पता चले विरह की अग्नि क्या होती है। तो राधा जी के शराब से ये चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं, ये राधा का रूप इनके अंदर है, रूप कृष्ण का, भाव राधा का। राधा बन के आए, गौर इसीलिए हैं। आज के दिन इनका प्रकट है। बोल चैतन्य महाप्रभु की जय। इन्होंने जन्म से ही बहुत लीलाएं की, बहुत ज्यादा लीला करते करते इन्होंने जब छोटे से थे तो एक कुतिया ने बच्चे दिए थे, बाहर निकले तो इनकी मम्मी का नाम था शुचि देवी और पिता का नाम। तो ये अपने घर में इतने वो विद्वान थे, जिनके घर में ये पैदा हुए। भगवान ने किन को चुना, भगवान चुन लेते हैं पहले। अभी उन्होंने कह दिया ना कि मैं कल की अवतार विजय नामक ब्राह्मण के घर में लूंगा, अभी भी उन्होंने कह दिया। लेकिन कल की अवतार ये चैतन्य महाप्रभु भी कल की अवतार है। तो पहले उन्होंने कह दिया था कि मैं शची के घर में जन्म लूंगा। और शची माता इतना प्रभु को प्रेम करती थी, याद करती थी, उनको चुना, उनके घर में आए, भगवान ने जन्म लिया, लीला करी। माँ बहुत प्यार करती थी, छुपा छुपा के रखती थी, बाहर नहीं निकलने देती थी। एक दिन बाहर निकले, वहाँ पर कुत्ती ने बच्चे दिए हुए थे। उनका एक पिल्ला उठाकर ये इनका जन्म हुआ था, नीम का पेड़ था उसके नीचे हुआ था, तो इनको कहते थे निमाई। उनका जन्म, ये श्री कृष्ण है जो अवतार लेके आए हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड में हरे कृष्ण का मंत्र गाया, महामंत्र जपाया है। ये तो नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म होने के बजाय इनको बोलते थे निमाई। तो ये बाहर जब गए, कुत्ते का बच्चा लेकर आ गए, तो माँ ने डांटा, हम ब्राह्मण हैं, हम वेद पाठी, हम तो पूजा पाठ करते हैं, ये क्या कुत्ते का बच्चा लेकर घर में आ गए। तो बोलते नहीं, वो मेरी शरण भी है, मैं उसको पालूंगा। माँ ने बहुत गुस्सा किया, निमाई रोने लगे, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं, ये बचपन की लीला है उनकी। तो माँ हार गई, तो वो पालने लगे। एक दिन वो जो बच्चा था कुत्ते का, वो निकल गया बाहर, उसको ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे गए कि वो कहाँ गया। गए, देखा, आगे गए, गांव वाले भी देख रहे हैं सारे, वो कुत्ता दो पैर ऊपर खड़े करके, पैरों से हाथ जोड़े हुए हैं और खड़ा होके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे। उसको तारा भगवान ने किस रूप में, कुत्ते के बच्चे के रूप में। उनके हाथ से तरना था, बाकी भी और पिल्ले थे, लेकिन भगत को चुन लेते हैं ना, वो कौन सा मेरा भगत है, कौन सा तरना है। तो उसको तारा, विमान आए, उसकी मुक्ति हुई। ऐसे करते करते फिर उनकी माँ बहुत श्रृंगारती थी, जैसे यशोदा माँ कृष्ण को श्रृंगारती थी, है ना, निला दो, कितने कंगन पहनावो कर। एक चोर के मन में आया, ये बहुत गहने पहनता है। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, जान गए, जानबूझकर उसकी गोद में खेलने के लिए चले गए। जैसे उसके खेलने के लिए गोद में गए, तो उसका मन परिवर्तन हो गया, चोर का मन परिवर्तन हो गया, और उसके चरणों में गिरकर जैसे ही उठे, चरणों में गिरे और उठते ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कीर्तन करने लगे। तो ये भगवान महाचैतन्य प्रभु की बहुत लीला है। इनका निमाई नाम था, फिर इनको ये स्कूल में दाखिल करवाया, बहुत संस्कृत जल्दी। ये तो जो भगवान थे उनको, राम जी को 16 कला संपूर्ण कृष्ण, तो क्या गुरु पढ़ाए, लेकिन नर बन के लीला करने के लिए स्कूल गए, वहाँ संस्कृत में बहुत उच्च विद्वान निकले ये, पर इनका मन भर गया। बोलते मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करूँगा, पढ़ने लिखने में मैं, इनके पिता को था ये शास्त्री करे, किसी और को पढ़ाए, इनका मन नहीं था। कहते जो मैं करने आया हूँ मैं वो लीला करूँगा। वहाँ से निकले, फिर इनकी शादी हुई, पहली शादी हुई, इनकी पत्नी का देहांत हो गया, फिर माँ से रहा नहीं गया, माँ ने बोला अभी उम्र नहीं है, दूसरी शादी की, दूसरी शादी हुई विष्णुप्रिया से। विष्णुप्रिया से शादी हुई, तो विष्णुप्रिया जो है ये भगवान की पहली जो सत्यभामा पटरानी है उसका रूप है। तो पहली जो शादी थी वो जो समा गई, उसका भी कुछ लीला थी कि भगवान ने कहा जब मैं सन्यासी बनूंगा तो जो मेरा विरह सहने के लिए थोड़ा धरती माता का वो अवतार थी सत्यभामा, कि धरती माता की तरह बहुत सहन शक्ति वाली हो, जो मेरा विरह सह सके जब मैं संन्यास लूँगा। तो ये वो लीला थी। फिर वो उन्होंने, माँ तो बहुत रोई, पिताजी चल बसे थे। जब ये जंगल में जाने लगे, बोलते हैं मेरा टाइम आ गया है हरी लीला करने का, प्रचार करने का। फिर उन्होंने अपने भाई को याद किया, बलराम को, कि आजा तू भी, मैं अकेले कैसे करूँगा। फिर बलराम जी आए रूप बदल कर, जो इनके साथ हैं वो बलराम जी वो आए। फिर इनके बड़े भाई सन्यास ले लिया, पिताजी का देहांत हो गया, माँ रोए। इनको पता चला कि फिर इनको जब शिक्षा का जो नाम मिला वो मिला श्री चैतन्य महाप्रभु। ये इनका शिक्षा दीक्षा का नाम है। पहले निमाई था, फिर इनका दीक्षा मिली, दीक्षा का नाम बदल जाता है ना, आज भी गुरु दीक्षा देते हैं तो नाम बदल जाता है। तो इनको नाम मिला श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इन्होंने कल युग में देखो कितना प्रचार किया, और इनको जाना हमारे शील प्रभुपाद जी ने। उन्होंने जाना, पहचाना, इनकी लीला को माना, और आज उनका प्रचार इतना विश्व में पूरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी धन्य हैं जो जान गए प्रभु की महिमा को, प्रभु की लीला को, कि क्या है प्रभु की लीला। उन्होंने फिर सारे विश्व में फहराया, सारे विश्व में डंका बजा दिया इस महामंत्र का, श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज थोड़ा सा है, फिर आज दिल तो बहुत करता है कि इनकी लीला बहुत सुनाएं, क्योंकि आज इनका प्रकाट्य दिन है, इसलिए बोले हैप्पी बर्थडे टू श्री कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू श्री चैतन्य महाप्रभु, हैप्पी बर्थडे श्री चैतन्य महाप्रभु। गौर निताई हरि हरि बोल। तो ये आज की जो पूर्णिमा है बहुत पवित्र है। आज वही ग्रहण वाली पूर्णिमा, बहुत पवित्र पूर्णिमा आई है। आज शुभ घड़ी है, जिसको मिली है कहते सौभाग्य से मिलती है। संदेशा आता है भगवान का, सत्संग में तभी आता है, कृपा होती है तभी कोई बैठता है। तो आज हम सब के ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है जो हम सब मिलके बैठे हैं। तो